थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा। तो इस तरीके से गद्दार कह दिया कुणाल कामरा ने। बेसिकली ये पॉलिटिकल सटायर ज़्यादा करता है, पॉलिटिकल कॉमेडियन है मुझे लगता है। कांग्रेस, राहुल गांधी या एनसीपी या उद्धव ठाकरे या जो भी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है वो उसके साथ है। मतलब बेसिकली जो है ये हिंदुओं को हिट करता है और नाम कमाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में भी इसने कुछ ऐसा कहा हुआ है, जबरदस्त कहा हुआ है। 2014 के बाद जो भी होता है ना, इट्स फॉर एंड अगेंस्ट द मेजॉरिटी। लाइक इवन ट्रिपल तलाक, लाइक व्हेन ट्रिपल तलाक सुप्रीम कोर्ट abolished, I was like, whoa. They didn't look at triple talaq as women empowerment. They looked at triple talaq as cutting privileges of the Muslim man, right? They were just like, यार तू कैसे तलाक 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 बोल के निकल रहा है? हम लोग में बीवी छोड़ना पड़ता है तो प्रधानमंत्री बनना पड़ता है दोस्त। मैं ये कह रहा हूँ कि कुणाल कामरा ने जो कहा गद्दार, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र की जो राजनीतिक समीकरण है या महाराष्ट्र की जो राजनैतिक संस्कृति है उसमें ईगो बहुत ज़्यादा है और लोग अपने दिल पे भी लेते हैं। वो थी ना, वो क्या नाम था, एक केतकी चिताले 40 दिन जेल में रही थी। क्यों रही थी जेल में भाई? उस केतकी चिताले ने एनसीपी चीफ शरद पवार
के बारे में एक पोस्ट था, कोई एडवोकेट नीतीश भावे था, उसने कुछ फिजिकल एलिमेंट जो उनका मुंह टेढ़ा हो गया है फालिज मारने के चक्कर में, उस पर कुछ लिख दिया था, ब्राह्मण जैसे शब्द इस्तेमाल किए थे, तो उसने उसको शेयर कर लिया था। बेचारी मराठी अभिनेत्री, छोटी मोटी लड़की 40 दिन जेल में रही थी। क्या मिल गया शरद पवार को? ठीक हो गया मुंह तुम्हारा? हैं? क्यों जेल में रखा उसको? संस्कृति पैदा कर रहे हो ना ऐसे। उद्धव ठाकरे की पंगा हुआ इससे, कंगना रनौत से, तो वहाँ भी बुलडोजर भेज दिया ना, उसका कुछ ऑफिस ली थी, उसकी बारी हुई, कुछ ढाए थे, तोड़े थे, किया था ना। तो राजनीतिक संस्कृति बना दिया ऐसे। फिर इसी तरीके से अभी कुणाल कामरा के बारे में जो कुछ कहा ये देवेंद्र फडणवीस ने, जिस प्रकार से स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है, ये गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीज़ों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है, कौन खुद्दार है। और स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की विरासत ये शिंदे जी के पास है, इस पर जनता की मोहर लगी है। तो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा रहकर इस प्रकार से उनको गद्दार नहीं कह सकता। जनता ने दिखा दिया, जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचारों से गद्दारी की, उनको घर भेजने का काम ये जनता ने। उसके बाद कौन रुकने वाला था? तो बुलडोजर भी पहुंच गया उसके यहाँ, उसके ऑफिस में, कुणाल कामरा के ऑफिस में। और तो और ये जो भौंकता है कुछ भी किसी भी तरीके से, अर्नब गोस्वामी, वो उसमें सही काम तो किया नहीं। वो पागलों की तरह अपने जर्नलिस्टों को भगाता था सुशांत सिंह राजपूत के केस में, और सीधा बेबी पेंगुइन आदित्य ठाकरे का नाम लेने लग गया था। तो उसको भी तो गिरफ्तार किया, तो उसको भी तो जेल में ठोका था ना। तो सारे जेल से बरी होके आए थे सब। तो भाई मैं कहता हूँ, अगर कुणाल कामरा को अभी तक ठोक पीट दिया, जब जेल के अंदर ठोक दिया, भेज दिया 4 दिन के लिए, तो क्या बुरा हो जाएगा? इतना तय है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर गया तो कुछ होना है नहीं। उसने गद्दारी कहे यार, गाना गा के कहे, इंटरटेनमेंट शो है उसका, वो संविधान को लेके चलता है, किताब को लेकर क्या होना उसका। उसे बहुत गंदी गंदी और घटिया बातें वो बोल चुका है, उसको तो छोड़ ही देंगे। एक्चुअली इसको ईगो पे नहीं लेना चाहिए था सिंधे को, उसके कार्यकर्ताओं को चाहिए था कि थोड़ा सा सुझाव देता उसको कामरा को। बहुत हरामी है भाई साहब। कॉमेडियन के नाम पे वो हिंदुओं को हिट करता है, कुछ भी 3 तलाक की बात कर रहा था और अजीबोगरीब उसका एंड किया था। ठीक है, मोदी पे एंड कर दिया था। खैर, तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि जो महाराष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति है उसमें नेताओं अपने ईगो पे बात लेते रहते हैं, और उद्धव ठाकरे ने भी जितना हुआ लोगों को सजा दी, जहाँ तक उसकी पहुँच थी, जितना कुछ कर पाया। जब भी ये पूरा हुआ, जो आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन कंगना रनावत की गिराई, मतलब उसका खुल के समर्थन हमने नहीं गिराई, बीएमसी ने गिराई। बीएमसी ने गिराई, ये मेरे पास नहीं है, बीएमसी के पास है। नहीं, पर आपने लिखा ना यहाँ पे, वो उखाड़ दिया। हाँ तो क्या हो गया? नहीं, इस पे बीएमसी ने उखाड़ दिया ना। नहीं, इस पे आपको ऑटोग्राफ लेके फ्रेम करूंगा मैं। आप कर लीजिए, उखाड़ दिया इसलिए है, देखो ये सामना है, सामना की अपनी स्टाइल है। करेक्ट। हेडलाइन, एडिट, आर्टिकल जो हम लिखते हैं समय, अब इसलिए लोग पढ़ते हैं, सोचते हैं। शरद पवार ने भी ऐसा ही किया। तो अब थोड़ा एकनाथ शिंदे के बहाने कुणाल कामरा को भी थोड़ी ठोक-पीट हो जाएगी, तो मेरे को तो आनंद आ रहा है। लेकिन तरीके से मैं पूछूं, जो राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था में ऐसे कमेंट्स तो कोई बात ही, कोई मान ही नहीं रखता। ओए एकनाथ शिंदे, तू गद्दार है। अगर ये अपराध कहना है तो भी शिंदे, तो वो देवेंद्र फडणवीस भी आगे कहा गया ना, गद्दार तो वो है जिसने गद्दारी की। उद्धव ठाकरे के बारे में कह रहे थे सीधे, और जनता ने उसको जवाब दे दिया है। तो भैया जनता को जवाब देने दो, चलो हटा। अरे एक बात याद आ गया मेरे को, इसने एक कोई अच्छा काम भी किया हुआ है। ये प्लेन में उसको मिल गया ये अर्नब,
उसके पास चला गया, ज़बरदस्ती बात करने लग गया, वो कान में ये ठूसे वो ठूसे, आई एम इंगेज, आई एम बिजी एंड बात नहीं करना चाह, लेकिन पहले हुए बात कैसे नहीं करेगा। बहुत हंगामा हुआ था, वो आप लोगों को पता होगा। ये उसके पीछे पड़ गया था, ठीक किया था, क्योंकि वो देखा ना इसके पत्रकार लोग बंद किसी के भी पीछे पड़ जाते हैं, पागल की तरह पीछे पड़ जाते हैं। अरे यार रिपोर्टिंग कर ले, अपनी चीज़ें ला, जुगाड़ कर, परफेक्शन ला अपने आप में, हैं? कुत्तों की तरह भौंकोगे और अपने मतलब रिपोर्टरों को भगाओगे, सांसें ऊपर चढ़ जाती थी उन लोगों को भागते भागते, मैं देखता था। चलिए, जो हो रहा है ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र की जो राजनीतिक संस्कृति है, अरे एक बात तो कहना भूल ही गया मैं हमको याद आता रहता है। ममता बनर्जी को ना, वो एक लड़की थी, क्या नाम था उसका, प्रियंका शर्मा, वो अरेस्ट हो गई थी, वो भारतीय जनता पार्टी की थी वैसे वो। तो उसने क्या किया था, प्रियंका चोपड़ा जो हीरोइन है, उसने एक भालू जैसे बालूल का स्टाइल बनाया था, तो उसको किसी ने मॉर्फ कर दिया था ममता बनर्जी के चेहरे पे, और उसको इस प्रियंका ने शेयर कर लिया था। तो शेयर कर लिया था तो ममता को बहुत बुरा लगा है। मैं तो सफ़ेद साड़ी पहनती हूँ, मेरे को इतना भूतनी कैसे बना दिया, जबकि ये बहुत अच्छी तस्वीर है, मेरे को तो बहुत अच्छी लग रही है। AI आ रहा है, उन लोगों की थी फटेगी, बवासीर का खून मुंह से निकलेगा, इन लोगों को मैं बता रहा हूँ। इतने लोग भटकेंगे, गुस्सा करेंगे, और इस तरह कार्टून उटून थे तो वो प्रियंका शर्मा को भी जेल जाना पड़ा था। तो ये सब होता रहता है, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कोई ईमानदारी से अगर कमेंट करता है तो अच्छी बात है, लेकिन कमेंट करने के पीछे भी धारणा बेईमानों वाली होती है, अपना माइंड से होता है, हंसी के पीछे की धारणा बेइज्जती होती है। कुणाल कामरा यही करता है, कुत्ता है, हरामी है। मैं तो कहता हूँ वो जाए जहाँ जाना है, उसको शिवसेना वालों को थोड़ा सा FIR करने का कोई फ़ायदा नहीं। चलिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मान के चलिए कुणाल कामरा जो कॉमेडियन है वो बेसिकली पॉलिटिकली इंक्लाइंड कॉमेडियन है, और वो हिंदुओं को हिट करता है, और भारतीय जनता पार्टी एंड कंपनी को इसीलिए हिट कर रहा है, मोदी एंड कंपनी को इसीलिए हिट कर रहा है कि उसे हिंदुओं की पार्टी समझता है। बड़े दुख की बात है, उसका नॉलेज हिमाने में थोड़ा कम है, लेकिन मुझे लगता है वो कॉमेडी करे तो ज़्यादा अच्छा है, और उसको अगर थोड़ी बहुत सजा भी मिलती है तो पर्सनली मेरे को आई एम ओके, उसको ज़रा सुझा दे लोग भी तो कोई बात नहीं है। जय सिया राम, हरिओम।